सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये किसका सेट है? रियल नंबर्स का। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन। डिफाइंड एज r is equals to a comma b such that a is less than or equals to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हमने क्या लेट किया। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने में ही प्रॉब्लम होती है कि हम लिखें क्या। ज्यादातर लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी ढूंढ लेते हैं, बट लिखे कैसे, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो हमने सबसे पहले जो गिवन सेट है उसको लिख लिया। और क्या सेट दिया गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको मैंने एक डिफरेंट सिंबल, जो कि स्टैंडर्ड सिंबल है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी को हम रियल नंबर सेट कहते हैं। तो देखिए इसको हमने लिख लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मतलब जो रियल नंबर लाइन होती है उस पर जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब इस सेट में आएंगे। और रिलेशन क्या दिया गया है उसको अलग से लिख लिया, a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। और ये a और b कहाँ से आएगी? अब जाहिर सी बात है, अगर सेट हमारा r है, ये a और b इस r से ही आएगी। तो क्लियरली a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता। अब आप जानते हैं कि जितने भी नंबर आपके 1 से छोटे होते हैं, मतलब 0 से बड़े और 1 से छोटे, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/4। क्या 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/4 होता है? नहीं होता। मतलब कि आप 1 से बड़ा अगर नंबर लेंगे तब तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 1/2 मैंने लिया, इसके स्क्वायर से 1/2 हमेशा बड़ा होगा, ना कि छोटा। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से लेकर 0 से बड़े और 1 से छोटे एक भी नंबर का ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं मिलेगा। मतलब 1/2 1/2 इसमें नहीं होगा। इसी तरह 1/3 1/3 भी नहीं होगा, 1/4 1/4 भी नहीं होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने तो पढ़ा था कि हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? जब आपको प्रत्येक एक कोई भी एलिमेंट ले लें, यहां से आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और आपको क्या मिलना चाहिए था? जैसे हम ले लिए, देखिए जैसे हमने ले लिया x बिलोंग्स टू a, तो आपको बताया था x बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल x। अगर एक के लिए भी नहीं मिलता तो आप कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए एग्जांपल में हमने 1/2 बिलोंग्स टू r जानते हैं, लेकिन ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। मतलब 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर से नहीं होता। इसका मतलब 1/2 1/2 रिलेशन में नहीं होगा। तो ये r जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए कैसे लिखा है हिंदी में। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसको समझें, फिर आपके लिए अलग से वीडियोस मिलेंगे। देखिए 1/2 बिलोंग्स टू r, 1/2 आप यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं, 1/3 1/4 कुछ भी। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सममित। सममित कब कहेंगे आप? तो देखिए जैसे आप जानते हैं 1/2 बिलोंग्स टू r होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता कि नहीं होता। इसका मतलब 1 2 तो इसमें होगा, लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए कट का निशान है, नॉट का। तो जब ये नहीं हो सकता तो 2 1 बिलोंग्स टू r नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग कब कहते थे कि वो सममित होगा? तो देखिए आपको बताया था x y बिलोंग्स टू r अगर है तो y x बिलोंग्स टू r भी मिलना चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू गिवन सेट। अगर एक भी नहीं मिलता है तो आप कहेंगे वो सममित नहीं है।
तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। गलत ठहराने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। और जब आपको अफर्मेशन केस प्रूव करना होगा, मतलब कि सही प्रूव करना होगा, तो आपको एक जर्नल केस करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। जब आपको गलत ठहराना होगा तो एग्जाम्पल से चल सकता है, तो मैंने एग्जाम्पल से किया इसको। ठीक है, तो जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या किया, मतलब संक्रामकता में, तो आप जानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहां मैंने ले लिया है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ क्या ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, 2, -3 बिलोंग्स टू आर होगा। अब आप जानते हैं 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो 9, तो 2 जो है 9 से तो छोटा ही होगा। और साथ में देखिए -3, 1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या जो ये 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं होगा। अब आप ये मत सोचिएगा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल कई सारे बन सकते हैं, बस आप ध्यान रखिए एक को माइनस में ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए 5, -2 ले लिया। अब आप बताइए ये बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, सॉरी 5, 3 ले लीजिए, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू कितने से, -3 का स्क्वायर, मतलब 9 से तो छोटा ही होगा। अब 3 से अगला क्या लिया जाए, आप बताइए, जैसे -3, हम क्या ले लें, मान लीजिए 2 ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि -3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। अब देखिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, लेकिन क्या, आप बताइए 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब 5, 2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर तो फाइंड कर लिए, देखिए ये दोनों, लेकिन आप ऐसा ऑर्डर्ड पेयर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, थोड़ा सा बस सोचिएगा क्या कि एक नेगेटिव में ले लीजिएगा, और यहां पर जो आप दूसरा नंबर लेंगे यहां पर, तो ऐसा नंबर लीजिएगा कि उसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा हो। अब ये आपके कॉमन सेंस पे जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल इसके ढेरों, ठीक है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। यहां देखिए मैंने एग्जाम्पल दूसरा दिया आपको, आप और एग्जाम्पल बना के देखिएगा, नहीं बने तो बताइएगा और ट्राई किया जाएगा। तो ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो प्रूव हो गया, ना तो सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। इस बार सेट क्या दिया गया है, और रिलेशन क्या दिया गया, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, जो सेकंड कंपोनेंट है वो पहले वाले से एक ज्यादा है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, हो सकता है कुछ भी ना हो, चेक करते हैं। तो देखिए जो गिवन सेट दिया गया है उसको आप पहले कुछ मान लिया करें, गिवन सेट पर बहुत ध्यान देना है। तो जैसे गिवन सेट को मैंने a बराबर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब रिलेशन क्या दिया गया, r इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू ए प्लस 1 और a कॉमा बी बिलोंग्स टू a है। ध्यान रहे ये a और b कहां से आएंगे, सेट से ही तो आएंगे। अब देखिए इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, कैसे, इससे एलिमेंट उठाइए, जैसे 1 उठाए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो b का मान कितना आएगा, 2 आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 1, 2 हो गया। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 आएगा, तो 2, 3। ऐसे ही देखिए बाकी सारे निकाले, समझ में आया। a की वैल्यूज यहाँ से उठा उठा के रखिए और b की वैल्यूज आपको मिलती रहे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज छूट गई कि ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला एलिमेंट 6, 7 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि a कॉमा b दोनों के दोनों कहां से होने चाहिए, इसी सेट से होने चाहिए, तो 6 तो मिल जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू 6 तो रख सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू थोड़ी ना 7 इसमें बिलोंग करेगी, तो हम a की वैल्यू 6 इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट कहां तक मिलेंगे, 5, 6 तक। ये सारे जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं वो सब के सब a से आने चाहिए, कहीं बाहर से नहीं आने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी।
ये तो क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 1,1 नहीं है, यहाँ 2 है 2,2 भी नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं मिल रहा। जबकि हम अगर एक एग्जाम्पल दे दें ऐसा कि ना बिलोंग करे, मतलब जैसे 1 बिलोंग्स टू ए ले लिया है और 1,1 नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बाकी सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है किसी चीज को गलत ठहराने। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब सिमेट्रिक में आपको याद होगा मैंने कहा था रिवर्स उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 1,2 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या इसका रिवर्स 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। अब देखिए 2,1 1,2 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। फिर से आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप चाहे तो कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 3,4 है लेकिन 4,3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांजिटिविटी। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिविटी में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कैसे ढूंढ लिया, दो एलिमेंट पहले दो ऑर्डर पेयर आपको ढूंढ ना, जैसे 1,2 ढूंढ लिया आपने, 2,3 ढूंढ लिया, क्या 1,3 इसमें है? नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पर आप लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। दूसरे एग्जांपल देखिए, जैसे 2,3 है, 3,4 है तो 2,4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या लिखा हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा है ना सेम नंबर के साथ, तो कोई नंबर जो है वो खुद के बराबर तो होता ही है, छोटा तो नहीं होता, बराबर तो होता ही है। प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी इंसान आप ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो हमेशा अपने बराबर तो होती ही है, तो कम से कम इक्वलिटी वाला साइन तो होल्ड कर जाए, तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो जाएगा। देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन सेट लिख लिया, सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है, और फिर रिलेशन आपको ये दिया गया है। रिफ्लेक्सिविटी देखिए, फॉर ऑल कोई भी x ले लीजिए बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर का है, x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। अब लेस देन तो नहीं होता, इक्वल टू तो होता है, एक कंडीशन होल्ड कर गई, इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, मतलब r स्वतुल्य है। समझ में आई बात? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं 2 लेस देन 2, ये तो गलत है, लेकिन 2 इक्वल टू 2 तो होता है, तो हम 2 लेस देन और इक्वल टू अगर लिखते हैं ये सही बात है, इसमें से एक कंडीशन तो होल्ड कर रही है। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ कोई भी x ले लो रियल नंबर से, उसके लिए ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। कौन सी वाली? इक्वलिटी वाली। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो 1,2 तो बिलोंग्स टू आर होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। बट इसका उल्टा रिवर्स, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, ना तो इक्वल टू हो सकता है और ना तो लेस देन हो सकता है। इसका मतलब 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं हो। और एक एग्जांपल हमने ऐसा दे दिया। देखिए यहाँ जर्नल केस प्रूव किया है, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कहां पर जर्नल केस करना है और कहां पर आपको एग्जांपल देकर के इसको नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, अगर एक इंसान दूसरे से बड़ा हो गया तो फिर वो दोबारा छोटा नहीं होगा। जैसे ए जो है बी से बड़ा है, तो फिर बी कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक यहाँ के अकॉर्डिंग। अब ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं जैसे एक नंबर, मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है, अगर बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो जैसे आप 3 लोग हैं, मान लीजिए आपके 3 लोग हो, आप ए बी सी, बी जो है आप ए हो, आपका दोस्त बी है और एक और सी है। बी वाला दोस्त आपसे बड़ा है, सी वाला दोस्त बी से बड़ा है, तो सी फिर आपसे भी बड़ा ही होगा। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी होल्ड करेगी। देखिए, लेट x, y बिलोंग्स टू आर और y, z बिलोंग्स टू आर।
ये भी तब करेंगे जब देखिए कंडीशन होल्ड करे x लेस देन इक्वल टू बी वाई एंड y लेस देन इक्वल टू जेड। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं x भी लेस देन होगा जेड से। जब x लेस देन और इक्वल टू जेड होगा इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r होगा। तो r इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या आपने प्रूव कर लिया कि r जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये वाला आर जो है रिलेशन का है और ये वाला किसका सिंबल है, सेट ऑफ रियल नंबर का। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। पीछे एक एग्जांपल दिया था बी स्क्वायर का, अब किसका आ गया, बी क्यूब का। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है या सममित है या ट्रांजिटिव है। हो सकता है कुछ भी ना हो, फिर भी चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन सेट लिख लीजिए, आर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और गिवन रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी। और देखिए यहाँ ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब लिखा है, खाली लेस देन इक्वल टू बी नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, बी क्यूब। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2। अब आप बताइए 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1/2 ले लिया, उसका स्क्वायर कर रहे तो वो छोटा हो जा रहा था, क्यूब करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। आप देखिए जैसे कि मैंने 1/2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/4, और 1/2 का क्यूब कितना आता है, 1/8। अब आप देखिए 1/2 जो है क्या 1/8 से छोटा हो सकता है? जब 1/4 से छोटा नहीं हुआ तो 1/8 से कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1/2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1/2 जो है लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा, किससे, 1/2 के क्यूब से। ठीक, 0 और 1 के बीच में आप पावर बढ़ाते जाइए, आपका आंसर छोटा होता चला जाएगा। ट्राई करिएगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, उसकी पावर आप बढ़ाइए तो वो नंबर और छोटा होता जाएगा कुछ पिछले वाले से। ठीक है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए निगेशन के केस में फिर से मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया, काफी है। आप चाहे तो यहाँ 1/3 कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, सेटिस्फाई होगा। बस कहाँ से लेना, 0 और 1 के बीच में ले लेना। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, जहां बड़े छोटे की बात आएगी वहां सिमेट्रिक नहीं होगा। नोट कर लो, जहां बड़े छोटे की बात आएगी वहां सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर क्यू, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, 8 से तो छोटा ही होगा। लेकिन इसका रिवर्स 2 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब हो सकता है, नहीं। तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जांपल हमने दे दिया और हमारा प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए इसका ट्रांजिटिव केस देखेंगे, संक्रामकता होगी या नहीं होगी। इस वाले पोर्शन में आपको एग्जांपल ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसके 2-3 एग्जांपल और आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे आपने यहाँ पर आप जानते हैं जैसे 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब होता है, मतलब जो 3/2 का क्यूब अब देखिए करेंगे कितना आएगा, 27/8 आएगा। काटेंगे तो ये 3 से तो बड़ा ही जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन तो होल्ड कर गई। इसका मतलब 3,3/2 इसमें होगा। ठीक है, रिलेशन में। और अगला आपको देखिए किससे देखना पड़ेगा, 3/2 से ही देखना पड़ेगा। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 क्यूब, चेक कर लेते होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4/3 का क्यूब किए तो कितना आएगा, 64/27। डिवाइड करेंगे तो 2 से तो बड़ा ही होगा, जबकि 3/2 तो 1.5, मतलब कि ये क्वांटिटी जो है इससे क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन आप देखें जो 3 और 4/3 में रिलेशन है, 3 और 4/3 में, कि 4/3 का तो क्यूब किया तो 64/27 आया। ये 2 से तो बड़ा था लेकिन 3 से तो छोटा ही होगा, जबकि यहाँ लिखा है 3, तो 3 जो है इससे छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू और लेस देन, इसलिए 3,4/3 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में समझा देते हैं। बाकी आपने देख लिया ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए
जैसे और एग्जांपल इसमें आप देना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप देखिए जैसे 9 जो है 9,4 इसमें बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, जरा चेक कर लीजिए कि 9 जो वो लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 4,2 इसका आधा कर दिया, बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, चेक कर लीजिए 4 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन क्या 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होगा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 9,2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। एक एग्जांपल तो ये मिल गया कि यहां से भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। कोई और एग्जांपल आप देखना चाहे, एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी बड़ा नंबर आप लीजिए, जैसे यहां पर मैंने 3 ले लिया। अब यहां पर आप जानते हैं 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है ना। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं लिख के आपको दे रहा हूं, मान लीजिए आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर आपने लिख लिया 28,3, तो आप बताइए, सॉरी 20,3 लिख लीजिए आप, 20,3। तो 20 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब 3 से कोई भी एक पोर्शन चुन लीजिए, 3 कॉमा जैसे हम क्या ले लें, आप बताइए, जो इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा आ जाए। तो 3 यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 3/2 ही ले लेते हैं। क्यों, 3 जो है, यहां देखिए 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब होगा कि नहीं होगा, चेक कर लीजिए। इसका क्यूब कितना होता है 27/8, कट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ग्रेटर देन, ये जो क्वांटिटी है आप कह सकते हैं ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 3 आएगी ना। अब जरा देख लीजिए 20 के साथ इसका रिलेशन, 20,3/2 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। चेक करके देख लीजिए। देखिए आपको एग्जांपल एक ये दिया मैंने, एक एग्जांपल आपको ये दिया, ऐसे ही आपको एग्जांपल ऐसे सेट करने हैं कि इस वाले नंबर का, जैसे आपको ए और बी बिलोंग्स टू आर लेने हैं और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेने, तो आप कैसे चूज करेंगे। देखिए हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिया, आप ऐसे लीजिएगा ए जो है वो तो बी क्यूब से छोटा आ जाए और बी जो है वो सी क्यूब से छोटा आ जाए। लेकिन आपको एग्जांपल दिया ना, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब ना हो। एग्जांपल आपको दिया, जैसे मैंने अभी क्या दिया 20,3 दे दिया और इधर 3,3/2 दे दिया। आपने करके देखा है अभी कैसे, 20 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब और 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। लेकिन क्या 20 इसके क्यूब से छोटा होगा, आप देखिए 20 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको एग्जांपल निकालने का तरीका मैंने समझा दिया, आप इस पैटर्न को कुछ फॉलो करिएगा, एग्जांपल सेट करिएगा। 3 एग्जांपल मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर बताइएगा और एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। थैंक यू।